प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिएगा, उसका 1 अध्याय और उसका वचन 5। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब बहुत अंधेरा हो तो एक छोटा सा प्रकाश का पुंज, माचिस की तिल्ली या छोटा सा अंगार स्पष्ट दिखाई देता है। यानी अंधेरे में वो रोशनी, वो उजाला स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर एक मोमबत्ती एक अंधेरे कमरे में जला दिया जाए तो आपको अंधेरा ढूंढने से नहीं मिलेगा। यानी ज्योति और अंधकार ये एक साथ रह नहीं सकते, ये मिल नहीं सकते। और वचन बताता है कि गहरे अंधियारे में, भयंकर अंधेरे में ज्योति चमकती है और ज्योति की एक अपनी अलग पहचान होती है। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और वचन 2 को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा वहाँ मंडलाता था। यानी बेडौल भी है, सुनसान भी है, अंधेरापन भी है और गहराई भी है, पर इन सब के ऊपर में प्रभु का आत्मा भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस अंधेरेपन में परमेश्वर का आत्मा है, ये कैसे हो सकता है? कई बार हमें ये बातें नहीं समझ में आती। वास्तव में जब हम नीचे के भागों को पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। प्रभु ने आपको और मुझको भी कहा, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। प्रभु ने कहा कि कोई दिया जला के पैमाने के नीचे या खाट के नीचे नहीं रखता है, पर उसे ऊपर दीवट में रखता है ताकि सबको रोशनी मिल सके। तो ये रोशनी कब मिलेगा? कई बार जब हमारे आसपास का वातावरण अंधेरा रहता है, जब हमारे आसपास का वातावरण दुख से भरा होता है, हम मुरझा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन में व्याकुलता आ जाती है और हम सोचने लगते हैं कि प्रभु अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा होना या परमेश्वर के साथ चलना बहुत कठिन महसूस होता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है और ऐसी दशा में कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं। दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, पर जब राजा का आज्ञा हुआ, सिंह के माद में डाल दिया गया, मन निराश और सब कुछ निराश। पर क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है, प्रभु को जानता है, परमेश्वर से अथाह प्रेम करता है, गहरा प्रेम, उसने अपनी प्रार्थनाओं पर व्यवधान नहीं दिया, लगातार रखा और निराशाओं में भी वो आशा से भरा रहा। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब ऐसी दशाएं आती है, हमारा मन बोझिल हो जाता है। जब आप कोर्ट कचहरी के मामले से घिर जाएं, पति और पत्नी में रोज़ लड़ाई झगड़े, एक ही बेटा और सुनता नहीं है, एक ही बेटी मानती नहीं है, बहुत कड़वाहट, सब बढ़िया चल रहा है पर बच्चों का जीवन सही नहीं है, घर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे, पर पति शराबी है, पाप में फंस गया है, गंदगी में फंसा हुआ है, समझाने की बार बार बातें होती है, बार बार प्रतिज्ञा है, बार बार, पर फिर वही काम करता है। कई बार ऐसे वातावरण से मन टूट जाता है, घर का वातावरण से मन टूट जाता है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और उसके बावजूद शैतान कोशिश करता है कि हम बाहर की चीज़ों को और संसार की चीज़ों को देख के निराश हो जाएं। क्या ये जो आपके साथ बीत रहा है संसार के किसी अन्य लोगों के साथ नहीं? उनके साथ भी है, पर आपके साथ भी है। पर दोनों में अंतर क्या है? आपको संभालने वाला, आपको सहारा देने वाला, आपके आंसुओं को पोंछने वाला और अपनी महिमा से भरने वाला परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास नहीं है। आपके पास स्वर्ग का प्रभु है और वो आपको संभालना जानता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। ये दाऊद के वचन है। इसका मतलब वो जो 7 बार प्रार्थना करता है, आराधना करता है, रात के 3 पहर में उठ जाता है, रात के मध्य में मध्य रात्रि उठ के चिल्लाता है, रोता है, वैसा व्यक्ति, वैसा दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा। इसका मतलब उसके जीवन में भी अंधेरा आया, इसका मतलब उसके भी जीवन में निराशाएं आई, पर परमेश्वर का धन्यवाद, उसने परमेश्वर से स्वर्गीय सहायता को पाया और जयवंत हुआ है। जो परमेश्वर दाऊद की सहायता कर सकता है, जो प्रभु दानियल को खड़ा कर सकता है, जो परमेश्वर अपने दासों को उठा के और बियाबान से महिमा में ला सकता है, अपमान से ऊंचे स्थान पर ला के रख सकता है और शत्रु के सामने मेज बिछाकर आदर दे सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको नहीं कर सकता? कर सकता है। उसका अपना समय है। इसलिए इन निराशाओं में खड़े रहिए ताकि लोग कह सकें वाकई में, सच में ये परमेश्वर का जन है। आपकी पहचान अंधेरे में होगी जब आप ज्योति के समान चमकेंगे। लोगों की बुराई के बावजूद, सताव के बावजूद, पीड़ाओं के बावजूद अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं
तो एक दिन होगा जब परमेश्वर आपको तेजोमय बनाएगा और आपके जीवन से ज्योति चमकेगी। मूसा ऊंचाई पर गया, परमेश्वर के साथ बैठा रहा और जब वाचा को लेकर आया, आज्ञाओं को लेकर आया, तो आज्ञा में, परमेश्वर के आज्ञा में जो ताकत थी, वो ताकत उसके चेहरे में थी। किरणें निकल रही थी, लोग डर गए, भयभीत हो गए, ये मूसा को क्या हुआ। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जब आप उसकी संगति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो प्रभु का स्वभाव, क्योंकि जिसके संगत में आप रहेंगे उसका रंगत आपको लगेगा, उसका स्वभाव, उसका प्रभाव आप में होगा। हो सकता है आज आपके चारों तरफ का वातावरण सही ना हो, घर परिवार का माहौल ठीक ना हो, आपके अंदर में भी लड़ाई चल रही है, पर फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहें। दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो प्रभु का आत्मा जब आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा, आप उसकी महिमा करेंगे और तेजोमय होकर आप चमकेंगे। आइए दुआ करें, हर एक अंधकार प्रभु हटाएगा, उजियाला चमकाएगा। हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज इनके जीवन पर दया कर, हर एक वो अंधेरा जो इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, इनके मन में जो निराशा है, डिप्रेशन और तनाव है, प्रभु हर एक तमाम बातें जो अंधकार की ओर से है, वो यीशु के नाम से दूर हो और उजियाला चमक उठे इनके जीवन के लिए, इनके घर, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके व्यवसाय, हर एक बातों में तू अपनी महिमा को प्रकट कर और इन्हें उजाले में लेके चल। पिता धन्यवाद, आपने विनतियों को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।